ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। परमात्मा के साथ जाना है ना हमको, तो जिसके साथ जाना होता है हमको उसके समीप, उसके जैसा बनना होता है। उसके जैसा नहीं बनेंगे तो कैसे जाएंगे? हमको बाबा के साथ जाना है परम धाम। जब ये शरीर छोड़ करके जाएंगे, सृष्टि परिवर्तित होगी तो बाबा साथ लेकर के जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाप समान प्योर बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह भी मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। शरीर है लेकिन शरीर के अंदर विराजमान मैं शक्तिशाली आत्मा, उसमें स्थित हो जाओ। आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? मंजिल बहुत ऊंची है ना। बाबा कहते कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। माया ना आ जाए, माया आएगी तो हम क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि इनसे डरो मत, ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता कि एक ओर से ही वार करता रहे। अगर एक कोई 10 थप्पड़ मारे तो दूसरा 10 नहीं मारेगा, 5 तो मारेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन करके विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल मिलेगी। ऐसे थोड़ी ऊंची मंजिल मिल सकती है। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर, दिल हथेली पर है, सुन ले। कौन सुने? परमात्मा के हम बन गए ना। कसम खा ली हमने कि जब तक ये संगम युग रहेगा परमात्मा के बन के रहेंगे। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा होगा। तब तो बाबा सुना रहा है, जीते जी मरकर बाप का बनना। जीते जी मरने का मतलब क्या? कोई शरीर थोड़ी छोड़ना, अशरीरी बन जाना, मन बुद्धि से बाबा के हो जाना। तो बाबा कहते हैं बाप का बनना, फिर बाप के बनने के बाद टीचर का बनना, और टीचर के बाद दुनिया में क्या करते लोग? पहले पिता के घर में जन्म लेते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो टीचर मिलता है, फिर गुरु करते हैं। तो यहाँ तीनों एक साथ है। बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, है ना। मतलब पादरी होता है ना, उसकी गोद में बच्चे को देते होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सब अर्पण करते हो। बाबा कहते हैं जीते जी इसको मरना कहा जाता। तन मन धन दौलत सब कुछ परमात्मा। कहते क्या है? ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। ईश्वर ने दिया ना, तो ईश्वर को अर्पण कर दो। बाबा कहते हैं हम अशरीरी आत्मा, ये पक्का करना। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ करके मर पड़ते हो, मरना नहीं है। मैं अशरीरी आत्मा हूं, वो पक्का करना है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। भले माँ बाबा कहते हो तो भी अपवित्र है। क्यों? क्योंकि आत्मा के पंख टूटे हुए, अब आत्मा उड़ नहीं सकती, तमो प्रधान हो गई। अब बाबा को याद करें तो सतो प्रधान बन जाएंगे। वैसे तो आत्मा सबसे तीखी है, उनसे ज्यादा तीखी चीज कोई होती नहीं। बाबा कहते कहाँ जाएगी आत्मा? पिछाड़ी में मच्छरों सदृश बाबा के साथ परम धाम जाएगी, जो सूर्य से भी ऊपर है। लोग तो सूर्य पे जाने की कोशिश करते हैं परंतु जा नहीं पाते, है ना। और बाबा कहते वहां जब एक बार आत्मा चली जाएगी फिर वापिस
नहीं आएगी। जब पार्ट बजाना होगा तभी आएगी, है ना। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है ना। बाबा कहते हैं अभी तो सब आत्माएं मैली हैं, पाप आत्माएं हैं। भले साधु सन्यासी हैं लेकिन उनकी आत्मा भी तो मैली है ना। अब बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हो, अब फिर से वापस हम तुमको लेने आए हैं, है ना। जब सारे एक्टर्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बाबा कहते हैं तब मैं तुमको वापस लेकर के जाता हूं, है ना। पार्ट बजाने तो आना ही पड़ेगा नीचे, ऐसा तो है नहीं सब वहां बैठ जाएं। जब सब स्टेज पे आत्माएं आ जाती तो फिर वापस लेकर के जाता। भाई स्टेज पे पार्ट बजाने तो आना ही ना, भले एक जन्म के लिए कोई आत्मा आए। इन सब बातों को समझना है। बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है, इसलिए तुमको मरजीवा बनना। मरजीवा अर्थात देह अभिमान को छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। तब बाबा सब कुछ स्वीकार करेंगे। जिससे देह भी मेरी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन सबसे मिटा दो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ममत्व मिटा दो, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ कर बैठ जाना सेंटर पर। दूसरा बाबा ने कहा तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे का कर्जा उतारना है। माता पिता को, बच्चे को माता पिता का कर्जा उतारना है, उनकी सेवा कर वजूरा भी देना है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी है तो हम लौकिक को भूल जाएं। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर दे। अब देखो बाबा ने इसको ट्विस्ट किया। आपको क्या करना है, लौकिक माँ बाप की भी सेवा करनी है, उनका कर्जा है तुम्हारे ऊपर, उसको उतारना है। अब बाबा भी हमारा पिता है, हमको ज्ञान में लेकर के आए, तो उसका भी कर्जा उतारना है। बाप भी बच्चों की पालना कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं शुरू शुरू में तो बहुत सारे सरेंडर हो गए, किसी ने कुछ अपने पास रखा थोड़ी, उस धन से अभी सृष्टि की पालना हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसा करना है। अर्थक्वेक होगी, तूफान आएंगे, क्योंकि प्रकृति भी तो वो प्रधान हो गई। बाबा कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज होगी, सब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब सच्चे मन से बाबा का बनना है। बाबा के बन करके फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, है ना। फिर माया के तूफानों से संभाल भी करनी है ना। तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बाबा कहते प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, गद्दी पर बैठे, है ना। बुद्धि का योग टूटा अगर बाबा से तो बस खेल खत्म। तो बुद्धि का योग, अब देखिए अब समय आ गया है, टेस्ट मैच का जमाना गया, वनडे का भी जमाना गया, 2020 का जमाना चल रहा है ना। तो फास्ट बैटिंग करनी है अभी हमें, है ना। फास्ट पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कई बच्चे आकर के बाबा से पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। बाबा कहते तो सब होगा, बॉक्सिंग तो होगी ना। पेपर को एग्जाम देंगे तो पेपर को पास करेंगे ना। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय नहीं, योग भी पूरा चाहिए। इसलिए योग जरूर करना, और योग में खास करके अमृत बेला और नुमासान कभी मिस नहीं करना। बहुत सारे भाई बहनें अमृत बेला में थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं। मेहनत करो, उठो। अगर 4 बजे नहीं उठ सकते तो 4:30 उठो, उठना जरूर है। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, विश्व के मालिक बनना है ना। बाबा कहते हैं सब बनेंगे क्या। 16,108 की बड़ी माला, 8 की, 108 की और 16,000। त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेज होते हैं। देख लो भाई, हाँ तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ी है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं तुम्हारा सब कुछ बदली कर देता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ। सिर्फ तुम क्या करो, अशरीरी बनो, मुझे याद करो।
राजा हरिश्चंद्र की भी कहानी है ना। जब उन्होंने कहा, शायद विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, तो क्या कहा, अपना चाबी दे दो और चाबी दे करके क्या करो, 5 तोला सोना दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा, 5 तोला सोना मेरे खजाने का 1 कोना। तो विश्वामित्र जी ने कहा, चाबी दे दी ना आपने भाई, तो आपका कहाँ से रहा खजाना, अब अलग से दो। ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से सरेंडर कर दो। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था कल पहले, अब फिर से बनाता हूँ। कभी कोई मनुष्य को गीता ज्ञान नहीं सुना सकता है, राजयोग सिखाकर राजा रानी नहीं बना सकता है। परमात्मा को छोड़कर इसकी ताकत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, लेकिन मालिक बनेंगे तो कब, जो वारिस बनेंगे कब, निश्चय होगा तब। निश्चय होगा कब, जब परमात्मा से जब सब संबंध तोड़े होंगे तब। तो बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतने शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा सब कुछ तो आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी बन करके संभालना है। बाबा कहते हैं अक्सर करके गरीब ही पोता मेल देते हैं, साहूकार तो हृदय विदीर्ण होता, बाबा कहते दे नहीं सकते हैं, सरेंडर हो नहीं सकते हैं। कोई बिल्ला ही निकलता है, एक जनक का नाम है, दादी जानकी का भी नाम है, और दूसरा राजा जनक का भी नाम है ना। बाबा कहते हैं सबसे गरीब माताएं हैं, क्योंकि उनको कभी वर्षे का नशा नहीं होता है, उनको बाप की प्रॉपर्टी में मिलता कहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं भारत बहुत गरीब हो गया है, भारत ही को दान सब देते हैं है ना। बाबा आकर के भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं अमेरिका बहुत साहूकार है ना, पहले भारत था। तो बाबा वन एलमाइटी, वन गवर्नमेंट राज स्थापन करते हैं, फिर 1 से फिर 2, 3, 4 बाबा कहते होते जाते हैं। अभी कितने धर्म है, तो जरूर एक धर्म होना चाहिए, वो धर्म बाबा ही स्थापित करता, दुनिया में और कोई स्थापित कर नहीं सकता। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है। वो दुनिया वाले क्या कहते हैं, ब्रह्मा की विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, वास्तव में वही विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है। इसलिए लोगों ने कहा दुनिया को कुछ पता थोड़ी, हम बच्चों को बाबा ने समझाया। बाबा कहते अभी तो गंदगी बहुत है, तुमको उस गंदगी से दूर रहते हुए घर गृहस्थ में कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, बाबा के साथ उड़कर जाना ना तो अशरीरी बनना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला नहीं, योगी तो आत्मा भी बनना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना, ये देह भी मेरी नहीं, पूरा ट्रस्टी बनना है। आज बाबा का वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो। बाबा कहते हैं कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृत रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। हर समय मुझसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और पुराने संस्कारों को भस्म कर रही हैं। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। तो हमको योग करके पावरफुल बनना है ताकि अपने संस्कारों को बदल सकें। स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो उन संकल्पों को जमा करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। इस शरीर के अंदर विराजमान चमकती हुई ज्योति हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। ये देह मेरी नहीं है, मैं शरीरी आत्मा हूँ। माया से निडर रहने वाली आत्मा हूँ।
ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी तो आत्मा बनने वाली आत्मा हूँ। अनेक बातों से अपना ममत्व मिटाने वाली आत्मा हूँ। ज्ञान और योग की पावरफुल किरणों के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। शुभ भावना शुभकामना के संकल्प इस सृष्टि पर बरसाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।